सो एक वैष्णव सॉन्ग ले लेते हैं, बहुत टाइम से हमने कोई वैष्णव सॉन्ग नहीं लिया है. टुडे वी विल सिंग दिस तुम ही तो मारी बेचारे. गा सकते हैं. तुम ही तो मारी बेचारे. ग्रुप पे भेज दूँ? भेज दिया. हाँ, ये अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास है पालन. हरे कृष्णा. सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अवसर दिया कि मैं अगले 50 मिनट भगवान का गुणगान कर सकूं. और मेरे हृदय में काफ़ी रिग्रेट होता है देख के कि मेरे लिए आप सब अपनी चैंटिंग छोड़ते हैं सब अरेंजमेंट करने के चक्कर में. सो आई फील वेरी बैड. इतना अरेंजमेंट्स की वैसे आवश्यकता नहीं है, बट यू आर सो लविंग, केयरिंग एंड ओबीडियंट टू सीनियर्स कि आप सभी कर रहे हो. मेरी जैसे के लिए भी मेरे सबको कुछ मिलेगा नहीं खास, बट हाँ मैं प्रयास करूँगा कि जो सुना है वो एज इट इज़ मैं बता सकूँ. बट स्टिल यू आर सेक्रीफाइसिंग योर चैंटिंग. यू आर यहाँ पे कुछ ऐसे डिवोटीज हैं जो मुझसे एज में बड़े हैं, जैसे हमारे अमन गुप्ता प्रभु जी. यहाँ पे कुछ ऐसे कई ऐसे डिवोटीज हैं जो एज में भी बड़े हैं, रियलाइजेशंस में भी बड़े हैं, सेवाओं में भी बड़े हैं. स्टिल दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी. आई एम जस्ट इनसिग्निफिकेंट. आई डोंट नो कि हाउ दिस मच स्ट्रेंथ एंड दिस मच like this is a real devotee, symptom of real devotee. You all are capable to give class. Each one of you are capable to give class here. ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बता दूं और आपको पहले से ना पता हो. ऐसा मैं कुछ नहीं बता दूंगा. Still you are sitting there and you are serving without any negative feeling in the heart. You are just serving. I am very very grateful and I pray कि आपकी ये क्वालिटी मेरे अंदर भी आए. How you are selflessly serving. I don't think कि मैं कभी ऐसा कर पाता. So I am feeling very kind of, जब यहाँ बैठते हैं आप सब लगाते हो, आई फील ashamed also कि आई एम नॉट कैपेबल. स्टिल यू ऑल आर डूइंग, यू आर ऑल आर पुटिंग योर हार्ट. सो प्लीज़ ब्लेस मी. मैं कुछ बोल पाऊँ फॉर माई प्योरीफिकेशन. एंड उसमें से अगर जो मैंने ऊपर से सुना है उसमें से अगर 1-2 पॉइंट आप भी अपने आपके लिए भी यूज़फुल हो जाएं, देन ये 45 मिनट सक्सेस हो जाएगा. सो प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड ब्लेस मी. सो टुडे विल सिंग अ सॉन्ग मैं इसलिए ले रहा हूँ, हालांकि समय कम रहता है, बट पहले मैं सॉन्ग लेता था, बट बीच में समय कमी के कारण सॉन्ग नहीं ले रहा था. सॉन्ग से ना चेतना बिल्ड होती है. कई बार क्या होता है, हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग में हमारा कहीं गरज होता है, कुछ होता है, पूरा मैस मचा होता है. बट जब हम सॉन्ग गाते हैं ना, उसमें मेडिटेट करते हैं ना, तो ये सॉन्ग मरहम की तरह होता है. हमारे सारे वूंड्स में भगवान मरहम लगाते हैं जब हम वैष्णव सॉन्ग गाते हैं. और फिर हमारी चेतना बिल्डअप होती है. फिर जो हम डिस्कस करेंगे वो घुसेगा मेरे को, ठीक है. और तो एक सॉन्ग वी कैन सिंग तुम ही तो मारी बेचारे. कोई फास्ट करताल बजा लेता, ज़रूरत पड़ेगी तो. तुम ही तो मारी बेचारे के तारे राखी ते पारे. तव इच्छा बाश त्रिभुवन. सब गाइए. तव इच्छा बाश त्रिभुवन. ब्रह्मादि देवगण तव दास अगणना. करे तव आज्ञार पालन. तव इच्छा मते जाता गृह गण विराता. शुभ शुभ फल करे दान.
रोगा शोका मृति भय तब इच्छा माते है तब आज्ञा सदा बलवान। तब आज्ञा सदा बल तब भय वायु बय चंद्र सूर्य समुदाय स्वस्वनियमित कार्य करे। तुमी तो परमेश्वर परब्रह्म परात्पर तव वास भक्त अंतरे। सदा शुद्ध सिद्ध काम भक्त वत्सल नाम भक्त जनेरा नित्य स्वामी। तुमी तो राखी बेजारे के तारे मारीते पारे सकल विधि रविधि तुमी। तो राखी बेजारे के तारे मारीते पारे तोमार चरण नाथ करियाछे प्रणिपात भक्ति विनोद तव दास। विपदा होइते स्वामी अवश्य ताहारे तुमी राखिबे ताहार ए विश्वास। विपदा होइते स्वामी अवश्य ताहारे तुमी राखिबे ताहार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज डिस्कशन। सो आज जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज़ वेरी रेलेवेंट, और जो मैंने सॉन्ग लिया है वो मिलता भी है उससे। टुडेज टॉपिक इज़ एसेंस ऑफ भगवद गीता। एसेंस ऑफ भगवद गीता, ऑब्वियसली पूरा एसेंस ऑफ भगवद गीता हम ले रहे हैं तो पूरी भगवद गीता तो देख नहीं पाएंगे 45 मिनट में। हालांकि अर्जुन ने 45 मिनट में पूरी भगवद गीता समझ ली, बट हम एक श्लोक भी, ना मेरे बोलने की इतना सामर्थ्य है ना कोई समझ पाएगा पूरी भगवद गीता। आज हम भगवद गीता एक बहुत सुंदर श्लोक लेंगे जो कि 11 चैप्टर में आता है। 11 चैप्टर में, 11 चैप्टर तो कौन सा चैप्टर 11? विश्वरूप, विराट रूप भगवान का, यूनिवर्सल फॉर्म। उसमें एसेंस, क्योंकि हम सबने पढ़ा है कि जो विश्वरूप है बेसिकली वो मेटेरियल फॉर्म है, दैट इज नॉट भगवान की ओरिजिनल फॉर्म। उस चैप्टर में जहाँ भगवान अपनी मेटेरियल ऑपुलेंस दिखा रहे हैं, मेटेरियल फॉर्म दिखा रहे हैं, बेसिकली ऑपुलेंस तो सब स्पिरिचुअली भगवान का, सब कुछ स्पिरिचुअली है, बट वो फॉर्म मेटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होती है, दैट्स वाई, और टेम्पररी होती है, दैट्स वाई इट्स मटेरियल। तो उसमें एसेंस भगवद गीता का, हाँ जी, विच वर्स? 11 चैप्टर एंड वर्स नंबर 55, 1155 एक फॉर्मूला है 1155, एसेंस ऑफ भगवद गीता। इसको एसेंस ऑफ भगवद गीता मैं नहीं कह रहा हूँ, परपट में प्रभाज लिखते हैं, दिस इज एसेंस ऑफ भगवद गीता। एंड अगर आप देखें भगवद गीता में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे दिस इज अ फॉर्मूला, लॉ ऑफ लास्ट थॉट, यम यम वापि स्मरणं भावम त्यजन्ते। देयर मैनी मोर फॉर्मूलास, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एंड भोक्तराम यज्ञ तपसाम, 5.29 formula, peace formula. There are many formulas. Like there is one formula, 8.5, and if we don't apply 8.5 formula, then Krishna will apply 8.6 on us. कौन सा 8.5? अंतकाले च माम एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम। तो अगर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे तो कृष्णा विल अप्लाई 8.6. व्हाट इज 8.6? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। तो टुडे विल सी 11.55, बहुत डिवोशनल वर्स है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एसेंस ऑफ भगवद गीता, तो इट इज़ डिवोशनल, बिकॉज भगवद गीता का जो फ्लेवर है, भगवद गीता का जो इंटेंशन है वो क्या है? भक्ति है ना, क्या है? भक्ति, ना कर्म ना ज्ञान, अन्न विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण निष्ठुलीनम भक्तिरोत्तमा, दैट इज़। और जो हमने आज सॉन्ग लिया है तुम्हें तो मारी पे जा रहे, वो भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, शुद्ध भक्ति के। हिज ग्रेस वास्तव प्रभु जी बहुत सुंदर सीरीज़ ले रहे हैं एनओडी के ऊपर, तो उसमें प्रभु जी बताए थे कि जो शुद्ध भक्ति है उसके 6 लक्षण होते हैं। तो उसमें से एक लक्षण है अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वासेरा पालन। कृष्ण इज माई प्रोटेक्टर, कृष्ण इज माई मेंटेनर। और ये सॉन्ग में जो हमने लिया ये बहुत क्लियरली इसमें आता है। अभी मैं सॉन्ग को एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, मैं वर्ड्स लूँगा, बीच बीच में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आई विल टेक सम कोटेशंस फ्रॉम सॉन्ग्स, और मैं प्रयास करूँगा कि आज बहुत स्क्रिप्चुरल ना रहे, स्क्रिप्चुरल तो रह ही मतलब रहेगा ही ऑब्वियसली, वो भगवद गीता चर्चा कर रहे हैं, बट आई विल ऑल्सो शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भगवान ने मुझे किया थोड़े बहुत एक्सपीरियंस दिए हैं, रियलाइजेशन कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेयर डैट ऑल्सो, कि किस प्रकार से मेरी लाइफ में सारी चीज़ें मैं होता हुआ देखा, एंड आप सब भी देखते होंगे, एंड हम सबको यही आपस में शेयर करना चाहिए कि कैसे मेरे जीवन में चेंज आया, कैसे मेरे जीवन में भगवान ने रेसिप्रोकेट किया, भक्तों ने रेसिप्रोकेट किया। तो विल रिसाइट 11.55। मत कर्मा कृण मत परमो मद भक्तः संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। दोहरा सकते हैं सब साथ में, 11:55। मत कर्मा कृण मत परमो
मद्भक्तः संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। Go to translation. My dear Arjun, he who engages in my pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. भगवान ने फॉर्मूला दे दिया बहुत सिंपल, ये 5 चीज़ें करोगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, certainly will come to Krishna, will go to Krishna. ये फॉर्मूला होता है ना, जब मैथ्स में ये फॉर्मूला लगाओ तो ये आ जाएगा, आपको जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो आ जाएगा। उसमें भगवान ने फॉर्मूला दे दिया है, ये 5 चीज़ें करनी है और उसका रिजल्ट क्या है इस फॉर्मूले का, भगवान की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति। तो क्या क्या है, पहला चीज़ है वर्क फॉर कृष्णा। फर्स्ट फॉर्मूला जो भगवान ने बनाया है ये, इसमें पहली चीज़ क्या है, वर्क फॉर कृष्णा। दूसरा मत परमो, कंसिडर मी द सुप्रीम ट्रुथ। Krishna is supreme truth. What to talk about consider, but at least intellectually we should be convinced. Yes, Krishna is supreme. And then mat bhakta, become my, कहाँ भगवान और कहते हैं become my devotee, और भगवद गीता में कहाँ बोलते हैं, yes, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। And fourth is give up all material attachment. Give up all material attachment. Basically भगवान कह रहे हैं वीत राग, बोलते हैं ना वीत राग भय क्रोध स्थिर मुनिर उच्चते, बट यहाँ पे राग की बात हो रही है, अटैचमेंट। एंड लास्ट नो ग्रज, नो इल फीलिंग फॉर एनी वन। आप भगवद गीता जब पढ़ोगे, आप सबने पढ़ी है, आप जब उसको बार बार पढ़ोगे ना, आपको कई सारे ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जो रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, कई सारे ऐसे कंसेप्ट जो रिपीट होते हैं बार बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये राग द्वेष से मुक्त होने के बाद भगवान ने कई जगह बोली है, अगर हम किसी के प्रति इल फीलिंग रखेंगे, द्वेष रखेंगे, जो हमारा हाईएस्ट रिजल्ट है नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। कई जगह भगवान ने बोला, जैसे अभी इसमें बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला ना गिव अप ऑल मेटेरियल अटैचमेंट राग, नेक्स्ट लाइन में नो ग्रज नो इल फीलिंग। बहुत जगह भगवान बोलते हैं, 7.27 में बोलते हैं, 2.64 में बोलते हैं, बहुत जगह भगवान बोलते हैं कि हमको जो है अटैचमेंट और राग और द्वेष, इस समय क्या होना है, फ्री होना है। तो आज मैं इस पर चर्चा करूँगा, 5 पे थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क फॉर कृष्णा। तो वर्क फॉर कृष्णा का क्या मतलब है, निष्काम कर्मी होगा, निष्काम कर्मी होगा। कितने लोग कहते हैं हाँ निष्काम कर्मी होगा, वर्क फॉर कृष्णा निष्काम कर्मी होगा। अभी तो सब हाँ कह रहे थे, निष्काम कर्मी होगा है कि नहीं है, नहीं है भी नहीं भी, अचिंत्य वेद वेद, अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है। निष्काम कर्मी होगा होता है कि मैं जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, मैं वो करूँगा, लेकिन फल भगवान को दूंगा, लेकिन ड्यूटीज़ वही करूँगा जो मैं कर पाऊँगा, जो मुझे अच्छी लगती हैं, बट फल क्या करूँगा, भगवान को दे दूँगा। फल से अटैच नहीं हूँ मैं, फल से मुझे कोई आसक्ति नहीं है ना। बट मुझे तो फल अच्छा लगता है, मुझे केला बहुत पसंद है, नहीं वो फल नहीं, फल बेसिकली जो आप कुछ कर रहे हो, है ना, सर्विंग कर रहे हो, उसके बाद आपको कुछ बदले में कुछ रिजल्ट की अपेक्षा है, फल मुझे नहीं चाहिए, बट मैं कर्म करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़। मैं अगर ब्राह्मण हूँ, मुझे क्लास देना पसंद है, पढ़ना पसंद है, कोई मुझे बोलेगा कुकिंग में सेवा करो, तो मैं नहीं करूँगा, आई कांट डू। बट भक्ति क्या है, मैं कर्म ही भगवान के लिए करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा जो मुझे पसंद है। अगर आवश्यकता कुछ ऐसी चीज़ की है जो मुझे पसंद नहीं भी है, लेकिन भगवान की भक्ति है, तो मैं वो कार्य करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब घर में कुकिंग करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड है कि मैं पास्ता भगवान को भोग लगाऊंगा, क्योंकि पास्ता मुझे पसंद है, इसलिए मैं आज पास्ता बनाऊंगा। आज पूछना घर में क्या बनाया आज, तो आज पास्ता पसंद है, चलो पास्ता मुझे खाने का मन कर रहा है, पास्ता बनाया, फिर भोग भगवान को लगा दिया। ये निष्काम कर्म होगा, एक प्रकार से हो गया। हालांकि भगवान को कुछ ऑफर कर रहे हैं, दैट इज ओके, कर्म फलम। एंड कर्म भगवान को अर्पण करना, कर्म अर्पणम इज नॉट भक्ति। पहले सोचना हम भगवान को अपना कर्म अर्पण कर देंगे, भगवान को अपना कर्म दे देंगे, है ना, कर्म करो और फिर जो फल है उसका वो भगवान को दे दो, अच्छी बात है, बट ये भक्ति नहीं है, कर्म अर्पणम भक्ति नहीं है। क्योंकि आप देखते हो ना, वो प्रभु जी बता रहे हैं, चार्ट बता रहे हैं, उसमें निष्काम कर्म योगा आता है, निष्काम कर्म योगा से 2 टनल ऊपर जाते हैं, ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग उस टनल में स्टार्ट होता है, निष्काम कर्म योगा वाला जो पार्ट है वो भक्ति नहीं है अभी। तो जो भी हम कर्म फलों से डिटैच है, फल हम दे रहे हैं भगवान को, अच्छी बात है, उससे शुद्ध होंगे, फिर भक्ति कर पाएंगे, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है, मैं वही बनाऊंगा जो भगवान को पसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राधाष्टमी है, भले मुझे
अरबी नहीं पसंद, बट राधा रानी को पसंद है, तो आई कुक फॉर हर प्लेजर, है ना। आज शिला प्रभुपाद प्राकट्य उत्सव है, बट मुझे कचौड़ी नहीं पसंद, बट आई विल कुक बिकॉज आचार्य लाइक्स इट। तो आपने कर्म का फल अर्पण करने को तो छोड़ो, कर्म शुरू होने से पहले ही आपने कर्म ऑफर कर दिया भगवान को, ये भक्ति है। कर्म करने के बाद फल अर्पण नहीं करना है, पूरा का पूरा कर्म ही भगवान के लिए करना है, पूरा का पूरा कर्म ही भगवान के लिए करना है। तो वर्क फॉर कृष्णा, ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं वर्क फॉर कृष्णा, तो इसमें एक दूसरी चीज़ भी इन्वॉल्व होती है जो हमने अभी चर्चा करी, जो रिजल्ट है वो भी भगवान को देना ही है। ऐसे नहीं कि मैं काम कृष्ण के लिए करूँगा कार्य, बट जो फल है वो खुद रख लूँगा। हमें कार्य भी भगवान के लिए करना है और जो रिजल्ट है वो भी भगवान को ही देना है। जैसे कई सारे एग्जाम्पल आते हैं हमारे इस ग्रेट जयानंद प्रभु जी, जो कि बीइंग एन इंजीनियर वो टैक्सी चलाते थे। ही वॉज एक्सपर्ट इन इंजीनियरिंग, उन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है, बट क्या करते थे मंदिर चलाने के लिए टैक्सी चलाते थे। ही इज़ वर्किंग फॉर कृष्णा, वर्किंग फॉर द प्लेजर ऑफ शिला प्रभुपाद, वर्क फॉर कृष्णा। एंड ऑब्वियसली जैसे हमारे परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, वो भी जो थे वो जॉब करते थे, बट जो अपनी जो सैलरी आती थी वो पूरी की पूरी किसको दे देते थे, शिला प्रभुपाद को, कंप्लीट डिटैच। और वो कार्य भी इसलिए करते थे क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको बोला था उस टाइम करने को, कोई अटैचमेंट नहीं था उनका। इज वॉज वर्किंग फॉर कृष्णा। तो वी शुड वर्क फॉर कृष्णा। हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल है, हम जो भी सेवा करें हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हमें किसके लिए कर रहे हैं, अपने आप से पूछना चाहिए, 2 मिनट ठहरना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा रजोगुण में आ जाते हैं, कई बार हम सब अभी नियोफाइट्स ही हैं, मैं तो हूँ एटलीस्ट, और मैं कभी कभी क्या होता है इतना ज़्यादा हम लोग रजोगुण में आ जाते हैं कि हम लोग ठहर के पूछते नहीं कि मैं सेवा ये जो कर रहा हूँ, ये सेवा कर भी रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। इतना भागा दौड़ी ऊपर नीचे उठक पटक करनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम अभी नए हम जब आए हैं तो सेवा से ही शुद्धिकरण होता है। भगवद गीता 5th चैप्टर में भगवान बताते हैं कि वन हु इज़ नॉट परफेक्ट फॉर हिम वर्क इज़ द मीन्स। कार्य करना पड़ेगा, जब हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, शुद्धि होगी। बट हु इज़ परफेक्ट, सीजेशन ऑफ ऑल द वर्क इज़ द मीन्स। जो सिद्ध हो चुका है उसके लिए कोई कार्य नहीं है। और जब ये योगा रुक्षु के स्टेज पर है उसको कार्य करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन ठहरना चाहिए, पूछना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। चेतना बनानी चाहिए पहले। चेतना कैसे बनती है, श्रवण कीर्तन से। पहले हेयरिंग कर। शिला प्रभुपाद 1st कैंटो के किसी एक चैप्टर में प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि रियल सर्विस इज़ डन फ्रॉम द माइंड। आप सेवा कर रहे हो बट आपका माइंड नहीं है। आप नाम ले रहे हो, इट्स ऑल्सो सर्विस, बट आपका माइंड नहीं है। माइंड आपका कहीं और लगा हुआ है। आज पूरे दिन में ये करूँगा, उस टाइम आप प्लानिंग करो पूरे दिन की। इट इज़ नॉट सेवा। हालांकि जो माइंड नहीं लगा पा रहे हैं, भगवान 12th चैप्टर में बोल रहे हैं कि एटलीस्ट सेंसेस को लगा लो। वो भी भगवान ने भगवद गीता में उसको भी भक्ति मान ली है। बट हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य थोड़ी कि रजोगुणी तमोगुण लेवल में आके भक्ति करना। हमारा लक्ष्य क्या है? केवल भक्ति, प्रेमा भक्ति जहाँ हुई थे अविद्या विनाश, प्रेमा भक्ति करना हमारा लक्ष्य। तो वो चेतना में डेवलप करनी पड़ेगी। वो चेतना एक दिन ऊपर से नहीं टपकेगी कि आज मैं बैठा हूँ, आज मैं सेवा करूँ, एकदम से मेरे अंदर कुछ हुआ है ना और मैं एकदम से मेरे अंदर प्रेम जाग गया। वो हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा। भाव के स्टेज में हमारे अंदर क्या आता है? शुद्ध सत्व। एनओडी में आप पढ़ोगे। बट ना शुद्ध सत्व ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऊपर से टपकेगा और सारा का सारा शुद्ध सत्व मेरे अंदर आ जाएगा, मैं एकदम भाव के स्टेज में आ जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा। एक दिन कभी शुद्ध सत्व ऊपर से आके नहीं टपकेगा। जब हम चैंटिंग करें ना, एक एक नाम जब हम ले रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, विद ईच नेम वी आर टेकिंग सिंसियरली, शुद्ध सत्व इज कमिंग इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। एक एक नाम शुद्ध सत्व हमारे अंदर आता है, एंटर करता है। जितना हम सिंसियरिटी के साथ नाम लेते हैं, इस मूड के साथ हमें चैंटिंग करनी चाहिए, इस मूड के साथ हमें सेवा करनी चाहिए कि मैं सेवा कर क्यों रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, किसकी प्रसन्नता। सेवा का पर्पस क्या है? टू प्लीज़। अगर मैं सेवा कर दी, सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न ही नहीं हुआ, तो सेवा का क्या पर्पस रहा? सेवा का पर्पस क्या है? सामने को खुशी देना, प्रसन्न करना। तो मैं सेवा कर क्यों रहा हूँ? मुझे प्रसन्न करना है अपने आचार्यों को, अपने गुरुजनों को, अपने अथॉरिटीज़ को, भगवान को। तो इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। वर्क फॉर कृष्णा मत परमो। नेक्स्ट इज मत परमो। मुझे परम मानो। माँ तो मानती हैं, हम सब भक्त हैं, प्रभु जी 16 माला कर रहे हैं। आपको लगता है हम परम नहीं मानते? आप नहीं मानते हो कि हम तो मानते हैं? नहीं। क्या होता है, हम मानते हैं कई बार, ठीक है, और हम फिलॉसफी हम पढ़ रहे हैं, भगवान को परम मानते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है ना, प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, और जब हमारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, तब हम हमारे अंदर से ये भावना पता नहीं कहाँ चली आती है, तब हम भगवान को परम नहीं मानते, तब हम सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं।
कि मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है? जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है? तो हम परम किसको मान रहे हैं? भगवान को तो नहीं मान रहे हैं। परम मतलब भगवान को परम मानना है। कई बार आप सुनते हो, वैष्णव सॉन्ग सुनते हो, उसमें एक वर्ड आता है आमी तव नित्य दासा। तो इसका क्या मतलब है? आमी तव नित्य दास। नित्य दास का क्या मतलब है? 24/7 आई एम योर सर्वेंट। ऐसा नहीं कि अभी मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में दास रहता हूँ, फिर बीच में जब मेरा सेवा का टाइम आता है मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं दास नहीं रहता, फिर मैं मास्टर बन जाता हूँ, फिर मैं लोगों के जो बाकी भक्त उनके स्क्रू टाइट करता हूँ। तूने ऐसा क्यों नहीं करा, तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, सोते रहते हो यार, कैसे हो? दिस वेरी इंसेंसिटिव। ऐसे डील करना भक्तों के साथ। तब मैं कंट्रोलर बन जाता हूँ, इधर लाओ, इधर आओ, उधर उठाओ, वो करो, ये करो। बाकी टाइम प्रभु अमिताभ नित्य दास गाता भी हूँ। बट फुल टाइम डिवोटी का क्या मतलब है? फुल टाइम डिवोटी का मतलब जो फुल टाइम भगवान का सर्वेंट है, इस मूड में रहता है। ही इज़ अ फुल टाइम डिवोटी। वो फुल टाइमर है। हम सबको फुल टाइमर एक दिन बनना है। मुझे तो बनना ही है, भले कोई गृहस्थ हो, कोई गृहस्थ नहीं हो, ब्रह्मचारी हो, बट सबका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे फुल टाइम डिवोटी बनना है। फुल टाइम डिवोटी का क्या मतलब है? नित्य, एटर्नल। ऐसा नहीं कि मैं इस परिस्थिति में तो दास रहता हूँ, इस परिस्थिति में मैं मास्टर बन जाता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी ने देखो कई जगह भगवद गीता में मायावाद खंडन किया है ना। सिर्फ भगवद गीता में नहीं, भागवतम में क्यों किया है? मैक्सिमम भक्तों के जीवन में कहाँ किसी मायावाद से डिबेट हो रही है। जो प्रीचर्स होते हैं वो कभी कभी डिबेट उनकी होती है, वो एस्टैब्लिश करते हैं कि जो भगवान है वो एक रूप है। बट हमारी लाइफ में क्या डिबेट हो रही है? हम कहीं जा रहे हैं किसी डिबेट करने? हम सबको वो सब क्यों पढ़ना है? फिर मायावाद खंडन क्यों पढ़ना है? हमें कौन सा किसी से जाके डिबेट करनी है? मैक्सिमम लोगों को तो नहीं करनी है। हम तो किचन में सेवा करेंगे, या हम यूथ प्रीचिंग कर लेंगे, या ये कर लेंगे। यूथ प्रीचिंग में तो मैक्सिमम जो यूथ आते हैं उनको पता भी नहीं मायावाद है क्या। तो हमको क्यों पढ़ना है मायावाद खंडन? क्योंकि हम सबके अंदर मायावाद है। क्या प्रभु जी सबके अंदर मायावाद? आपके अंदर होगा, हमारे अंदर तो नहीं है। हम तो भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण जी की माला कर रहे हैं। नहीं, हम सबके अंदर मायावाद है। कैसे? हम सब परिस्थिति जब आती है तो हम सब भगवान बन जाते हैं। हमें सब भगवान बनने का भाव है। भगवान का क्या मतलब है? कंट्रोल करना। जब सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं चल रही होती तो मेरे अंदर कंट्रोलरशिप आ जाती है। बातों से जो विनम्रता है वो चली जाती है। थॉट्स में जो प्योरिटी रहती है बाकी टाइम वो चली जाती है। चढ़ जाते हैं भक्तों के ऊपर, भूल जाते हैं कि ये भक्त है। बहुत सुंदर प्रसंग आता है मुकुंद माला स्त्रोत में। किसमें? मुकुंद माला स्त्रोत का आई थिंक ये वर्स है। लेट मी जस्ट शो यू। इट्स मुकुंद माला स्त्रोत वर्स नंबर इट्स 25। मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, अभी आप सुन लीजिए। मज जन्मना फलमिदं मधुकैटवारे मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह शैव त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्याश भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे जो कुलशेखर महाराज हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे जीवन का सक्सेस मैं कब मानूंगा कि मेरा जीवन सफल हुआ। हम सबको लाइफ का परफेक्शन चाहिए ना, बट हम सबके डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं। कि जब मैं इतना मंदिर खोल दूंगा, इतनी प्रीचिंग कर दूंगा, इतने राउंड्स कर लूँगा, वो सब ठीक है। बट मूड अगर डेवलप नहीं हुआ, कृष्णा कॉन्शियस अगर डेवलप नहीं हुई, कॉन्शियसनेस अगर डेवलप नहीं हुई, तो कोई लाभ नहीं है ज़्यादा। जन्म लगेंगे, समय लगेगा। लाभ यही है कि धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, समय लगेगा। तो यहाँ पे कुलशेखर महाराज एक मूड बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ? भृत्य भृत्य। मैं आपके मेरी लाइफ का परफेक्शन तब है जब आप मुझे अपने सर्वेंट्स के सर्वेंट्स के सर्वेंट्स के सर्वेंट्स के सर्वेंट्स के सर्वेंट्स का सर्वेंट मान लीजिए। 7 बार सर्वेंट बोला है यहाँ पे श्लोक में। अब इस श्लोक के पीछे हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं स्कॉलरली तरीके से, और इसको पढ़ लेंगे, मतलब समझ लेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, कोट भी कर देंगे, तालियाँ भी बज जाएंगी। इस पीछे का भाव देखिए। कितनी बार भृत्य बोला है? 7 बार श्लोक में गिनी आप। 7 बार। इसके बिना किस इंटेंट, किस कॉन्शियसनेस के साथ ये श्लोक बोला गया है? प्रभु मैं आपका दास 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 दासों का दास हूँ। इस चेतना के साथ ये श्लोक बोला गया है। कितनी हाई कॉन्शियस इसके पीछे इन्वेस्ट की गई है इस श्लोक के पीछे। 7 बार दास बोला है एक श्लोक में। और हमारा मूड यही है, हम दासों के दास हैं। भले हम जरूरी नहीं हमारी अथॉरिटी हमें किसी को सेवा देनी है, दैट इज़ ओके, बट अंदर से मूड यही रहना चाहिए कि मैं तो दास हूँ। मैं यहाँ पे आया क्यों? यहाँ पे भी अगर मैं मास्टर बनने आया हूँ तो फिर मैं एक बाहर जो संसारी जीवन जी रहा था और इसमें क्या अंतर रह गया? चेतना में काम करना है। वी हैव टू वर्क ऑन आवर कॉन्शियसनेस। कब तक ऐसे रहेंगे हम लोग? कब तक हम लोग इस अज्ञानता में जिएंगे? इतना बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में आया है, हम लोग यहाँ पर भक्ति में आए हैं
और उसके बाद में उसको लाभ नहीं उठा पाएंगे तो कैसे चलेगा? वी हैव टू बिकम डिवोटीज, वी हैव टू कल्टिवेट दिस मूड ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। एंड नेक्स्ट इज मद भक्ता। नेक्स्ट क्या है? मद भक्ता। बहुत डीप है ये। मद भक्ता में सब कुछ आ जाता है। एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज वो भी इसमें आ जाता है। आप जो भक्ति की जो प्रोसेस हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो सब भी इसमें आ जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, सोना नहीं है। 45 मिनट मिले मेरे को भगवान का गुणगान करने के लिए, 45 मिनट मिले आप सबको भगवान का श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए। और हमारा पर्पस क्या है हियरिंग का? ये हालांकि जो मैं भी कुछ बोल रहा हूँ अपनी शुद्धि के लिए, आप जो सुन रहे हैं उसको, उसमें से एक पॉइंट, सिर्फ मिनिमम एक पॉइंट आप उसको आज पूरे दिन अप्लाई करें। ये हियरिंग का पर्पस क्या है? हियरिंग का पर्पस है कीर्तनम, और उसका क्या पर्पस है? स्मरणम। तो आज अभी हम जो सुन रहे हैं, जो मैंने सुना वो मैं बोल पा रहा हूँ, श्रवण जो मैंने किया वो मैं कीर्तन कर रहा हूँ। आप जो श्रवण कर रहे हो वो आप भले किसी को ऐसे बोलो ना जैसे मैं बैठ के बोल रहा हूँ, बट आपके दिमाग में स्मरण आएगा कि आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये एप्लीकेशन सुना। अरे मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरी चेतना कहाँ है? मैं किसके लिए कर रहा हूँ? सेवा करते टाइम आज आप प्रसाद बांट रहे होगे या कुछ भी सेवा कर रहे होगे, आपके दिमाग में ये स्मरण आना चाहिए कि आज मैंने ये सुना है। अगर श्रवण करेंगे तो स्मरण आएगा, पूरे दिन हम कृष्णा कॉन्शियस रह पाएंगे। एक दिन वी शुड ट्राई कि आज के दिन आई विल ट्राई टू कम्प्लीटली लिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं आज ऐसा श्रवण करूँगा, एक एक पॉइंट मुझसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मद भक्ता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अब मुझे भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। भक्त कैसे बनेंगे? बिना शुद्ध भक्तों की कृपा से तो हम लोग भक्त बन नहीं सकते। ठीक है, तो उनको पूरा जो साइंस है वो भक्ति रसावने सिंधु NOD में वास्तुमापूजी ले रहे हैं। बट स्टिल मैं बताऊंगा कि हमें वो जो शुद्ध भक्ति है उसके पास में हम कैसे आते हैं। आपने वो श्लोक सुना है? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो लेकिन प्रभु यहाँ पे तो भाग्यवान लिखा है, मैं भाग्यवान हूँ नहीं हूँ पता नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब तो भगवान ने कंडीशन लगा दी ना, वो भाग्यवान होना चाहिए उसको मिलेगा। बट मैं अगर भाग्यवान नहीं हुआ फिर मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे भी साइंस है। भाग्य ज़रूरी नहीं कि भगवान ने आपको पैदा होती है स्टैम्प ला के भेजा इसका भाग्य है, इसका भाग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। भाग्य कैसे बनता है? भगवान भाग्य बन जाता है। तो बेसिकली आई जस्ट जैसे मैंने कई बार बताया है कि भक्ति में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको एक मध्यम अधिकारी मिनिमम हमको क्या मिले? संग मिले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें मिनिमम मध्यम अधिकारी का हमें एसोसिएशन चाहिए, अदरवाइज हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। बिकॉज शुद्ध भक्ति के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? दृढ़ श्रद्धा। क्या है? जनरल भक्ति के लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है। हम अभी सब मैक्सिमम लोग हम सब क्या कर रहे हैं? जनरल भक्ति, उसके लिए दृढ़ श्रद्धा नहीं चाहिए। लेकिन दृढ़ श्रद्धा आती कैसे? दृढ़ श्रद्धा देते हैं मध्यम अधिकारी। कैसे देते हैं? जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना, कौन से स्क्रिप्चर्स बहुत सारे हैं, भक्ति स्क्रिप्चर्स, भक्ति शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, और जब हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं बाय द मर्सी ऑफ दिस मध्यम अधिकारी, है ना, अंडरस्टैंडिंग बाय द मर्सी ऑफ इनकी कृपा से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वरना थ्योरेटिकल लेवल पे रह जाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। उससे मिलती है दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा ऐसे आती है जब हम किसी मध्यम अधिकारी का संग करते हैं, जब हम किसी मध्यम अधिकारी का क्या करते हैं? एसोसिएशन करते हैं। ठीक है, उस एसोसिएशन से दे गिव अस मर्सी, दे गिव अस, इस मर्सी से फेट डेवलप्स। भाग्यवान जीव, कौन हो भाग्यवान जीव? वो भाग्य कैसे बनता है? और जब फेट बनता है, जब हमारा भाग्य बनता है, देन वी गेट दृढ़ श्रद्धा एंड वी एंटर। दृढ़ श्रद्धा मीन्स वी एंटर इनटू प्योर डिवोशनल सर्विस। तो जो हमको फेट किसका भी बन जाएगा,
जब उसको ये मिलेंगे। बट वो जी ये मिलने के लिए भी तो फेट चाहिए, ये सबको थोड़ी मिलते हैं, सबके जीवन में थोड़ी आते हैं। मध्यम अधिकारी हमारे जीवन में आ जाए उसके लिए क्या चाहिए, भाग्य नहीं। मध्यम अधिकारी को बोला गया है परम स्वतंत्र होते हैं ये। आप पहचान नहीं पाओगे इनको, अपनी मैटेरियल सेंसेस परसेप्शन से इनको पहचान नहीं पाओगे। ये परम स्वतंत्र हैं, ये जिनको चाहेंगे उनको कृपा देंगे। हमारे इंस्टीट्यूशंस में दे आर मैनी मैनी मैनी, इन इस्कॉन दे आर मैनी मिनिमम लेवल जिनका मध्यम अधिकारी है, बट हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। बट ये वो परम स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो हमको कृपा दे सकते हैं, वो देते भी हैं कई बार, बट हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जीवन में आते हैं, और जब ये हमारे जीवन में आते हैं और ये किसी का भाग्य बना देते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा बचपन से भाग्य नहीं है, मेरी कुंडली में भक्ति नहीं है, मेरा जुपिटर बहुत कम है तो मैं भक्ति नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं है। दे क्रिएट फेट, ये किसी पर अहेतु की कृपा कर देते हैं। लेकिन ये जीवन में कैसे आते हैं प्रभु जी? इफ़ यू हैव डिज़ायर टू सिंसियरली परफॉर्म प्योर डिवोशनल सर्विस, आपके अंदर अगर इच्छा है ना कि मैं भक्ति के नाम पे कुछ पोस्ट ले लूँ, पोजीशन ले लूँ, है ना, ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, उस केस में ये नहीं मिलेंगे आपको। मिलेंगे भी, आपके सामने भी होंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे दुर्योधन के सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, कोई लाभ नहीं ले पा रहा। अगर आपके अंदर अगर जेन्युइन इच्छा है कि मैं शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, मैं कब तक संसार में सड़ूंगा, कब तक? ये संसार क्या है, इतने कष्ट देखने के बाद भी मैं इसमें मेरा मन लगा हुआ है। आई एम सच अ फूल, आई एम सच अ रास्कल। क्या बुद्धि है मेरे अंदर? संसार में इतना कष्ट है, बाहर आधे लोग तो जो आते हैं यहाँ पे मंदिर में वो पिटा के आते हैं बाहर से, दुनिया में कष्ट देख लिया तब यहाँ पर आते हैं। उसके बाद सेम चीज़ कंसेप्शन जो हुआ था वो यहाँ अप्लाई करते हैं। वहाँ पे पोस्ट पोजीशन नहीं मिली तो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बट कष्ट पिटा के आए हैं। मूर्ख हैं हम सब, बार बार कष्ट देखने के बाद, बार बार कष्ट सहने के बाद भी उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। हमारे अंदर जेन्युइन इच्छा होनी चाहिए कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है। कब वो दिन आएगा कि मैं शुद्ध भक्ति कर पाऊँगा आपकी? कब वो दिन आएगा? जब हमारे अंदर ये इच्छा आएगी, देन परमात्मा इन आवर हार्ट विल अरेंज एंड ही विल सेंड अ मध्यम अधिकारी इन आवर लाइफ। तो हमारे जीवन में मध्यम अधिकारी अपने आप आ जाएंगे, हम नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे। और फिर उनके संग से हमारी चीज़ें, हमारे हृदय में जब वो हमको कुछ भी बोलेंगे, हमारे हृदय में वो चीज़ें ऐसे बैठ रही होंगी, एक बार सुनने पर वी विल फील कि यस ही इज़ रिवीलिंग विद द अल्टीमेट ट्रूथ। और आप उसको जो अभी तक नहीं कर पाए थे वो आप करने लगोगे बाय द डिवाइन एसोसिएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन, मध्यम अधिकारी। बट वो इच्छा तब आएगी आपके अंदर जब वो ये सब तब होगा जब आपके अंदर एक सिंसियर भक्ति करने की इच्छा डेवलप होगी। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पे काम करना है। एक्सटर्नल मैंने बहुत बड़ा प्रचार कर दिया, मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो सब ठीक है, वो सब भी ज़रूरी है, बट उससे चेतना डेवलप हुई है आपके अंदर ये इच्छा ही भक्ति करने की। अगर आपके अंदर ये भगवान के प्रति इच्छा नहीं आ रही है, अटैचमेंट नहीं आ रहा है, देन श्रम वही केवलम, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ श्रम वही केवलम, जस्ट लेबर, मटेरियल लेबर। तो वी शुड ट्राई टू डेवलप दिस फेथ। एंड नेक्स्ट इज मत भक्ता, देन गिव अप ऑल मटेरियल अटैचमेंट। मटेरियल अटैचमेंट हमको छोड़ना है, राग हमको छोड़ना है। लास्ट जो मुझको आज जिस पे मेरे को बोलना था, नो ग्रज फॉर एनी वन। जहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है अगर आप देखो 11.55 में, तो उसमें बताया है कि नो ग्रज, नो इल फीलिंग फॉर एनी वन। ये बार बार आप देखोगे इसमें ये चीज़ रिपीट हो रही है भगवद गीता में। इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में हमें लॉक कर लेना चाहिए। अगर हम किसी के प्रति, किसी भक्त के प्रति, छोड़ो प्रभु जी कोई नॉन डिवोटी भी छोड़ो, प्रभु जी कोई आतंकवादी हो, तो किसी के प्रति हमें इल फीलिंग नहीं रखनी है। जैसा आवश्यक है वैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ। इफ इट इज़ नीडेड वी विल गिव हिम पनिशमेंट इफ वी आर ऑथोराइज्ड। इफ इट इज़ नीडेड वी समवन कैन इवन किल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मी, जहाँ जरूरत पड़े मार भी सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव राइट टू कीप इल फीलिंग इन आवर हार्ट। जिस दिन हमारे हृदय में ग्रज आता है ना, हार्ट बिकम्स ड्राई। अब देखो सॉइल, जो भक्तिलता बीज निकलती है ना, भक्तिलता बीज, वो बीज फ्रक्टिफाई हो उसके लिए सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। सॉइल फर्टाइल होने के लिए, सॉइल फर्टाइल का मतलब क्या है? हमारा हृदय की जो सॉइल है अगर फर्टाइल होगी तब हमारे हृदय से क्या निकलेगा? भक्तिलता बीज स्प्राउट होगा। बट हमारा हृदय फर्टाइल हो, उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? हमारे अंदर सदाचार हो, वैष्णव क्वालिटीज़ हो। आप देखो भगवद गीता का 12 चैप्टर का नाम क्या है? डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग। भक्ति योग में उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? 12वें चैप्टर में क्या क्या बातें हुई हैं? भगवान ने पहले तो स्टार्टिंग में बताया कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि जो निराकार है वो बेटर है कि साकार की पूजा है वो बेटर है। भगवान कहते हैं साकार बेटर है। फिर भगवान रीज़न देते हैं कि जो निराकार है उसमें बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है उसमें, तो इसलिए साकार इज़ बेटर। फिर भगवान बताते हैं कि मेरी भक्ति करो। उसके 8 श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 11 तक
भगवान अलग लेवल बताते हैं कि बेस्ट है मेरे में मन लगा लो, बेस्ट है मेरे में मन स्पॉन्टेनियस लग जाए, नहीं लग रहा है कम से कम बुद्धि लगा लो, मेरे बारे में जान लो, पढ़ लो, वो भी नहीं लग रहा है तो अभ्यास रूपा भक्ति करो, 16 माला 4 नियम, इस नियमों के तहत रह के भक्ति करो। भगवान रूल्स बताते हैं। 12वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि मेरी भक्ति करो, माला करो, हेयरिंग करो, कीर्तन करो, सब कुछ करो, भक्ति की जो प्रोसेस है वो करो। 13 चैप्टर से पता है क्या जाता है? वैष्णव सदाचार। वो 12 चैप्टर ऐसे बटा है, आधा आधा। फर्स्ट हाफ में उसमें ये बटा है, अल्टीमेटली आई थिंक उसमें 20 कम श्लोक हैं, 20 आई थिंक। तो फर्स्ट हाफ में तो उसमें यही बटा है कि भक्ति साधना हो, और फिर सेकंड हाफ में उसमें पता है क्या बटा है? सिर्फ और सिर्फ वैष्णव सदाचार, क्वालिटीज़ बताई हैं। 13 श्लोक से 28 श्लोक तक क्वालिटीज़ बताई हैं, आई थिंक 31 क्वालिटीज़ बताई हैं टोटल। ये सब क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी पड़ेंगी, वैष्णव सदाचार लाना पड़ेगा। वैष्णव सदाचार के बिना अगर हम खूब भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर वैष्णव सदाचार नहीं है, भक्तों के प्रति इल फीलिंग रख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और आप देखो 12.13 वर्स, जहाँ पे वैष्णव सदाचार की क्वालिटीज स्टार्ट होती हैं, भगवान बताने लगते हैं कि ये क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। उसकी पहली क्वालिटीज़ पता है क्या है? 13 वर्स की पहली क्वालिटी, अद्वेष्टा, नॉट कीपिंग एनी इल फीलिंग फॉर एनीवन। पहली क्वालिटी बताइए, हमें रखना पड़ेगा, ये हमें क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ये क्वालिटी जो है ये डेवलप जब करेंगे तो ये भक्ति के लिए हमें हेल्प करेंगी, और जब हमारी भक्ति बढ़ेगी तो ये क्वालिटीज़ भी बढ़ेंगी, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। और कहाँ बोला है भगवान ने हमें किसी के प्रति इल फीलिंग नहीं रखनी चाहिए? भगवद गीता 2nd चैप्टर वर्स नंबर 64 आप देख सकते हो। किस किस को प्रसाद पसंद है? प्रसाद चाहिए, महाप्रसाद, प्रसाद पाना अच्छा लगता है? आपको नहीं पसंद? बाकियों को नहीं पसंद प्रसाद? अरे प्रसाद अच्छा लगता है, चाहिए कि नहीं चाहिए प्रसाद? किसको रियल में प्रसाद चाहिए? डायरेक्ट भगवान से। प्रभु जी क्या बात बोल दी, भगवान से सीधा प्रसाद चाहिए। अभी तो हम सब मिलता है, अच्छी बात है, हम सबको मिल जाता है, भगवान के हाथों से मिलता है ना, भक्तों के हाथों से मिलता है, दैट इज़ ओके, एज गुड एज गेटिंग द प्रसाद फ्रॉम लॉर्ड। बट किसको लिटरली डायरेक्ट भगवान से चाहिए? ओपन भगवद गीता 2.64, भगवान के हाथों से सीधा प्रसाद मिलेगा। 2.64 राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियाश्चरन् आत्मा वश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद मिलेगा, भगवान बता रहे हैं, मैं प्रसाद दूंगा। क्या आप कैसे देंगे, कब देंगे? बोले बट अ पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट एंड अवर्जन एंड एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस थ्रू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम एंड कैन ऑब्टेन द कंप्लीट मर्सी ऑफ लॉर्ड। भगवान का प्रसादम गच्छति, कंप्लीट मर्सी। भगवान का प्रसाद कब मिलेगा पता है? पहली क्वालिटी, जब राग और द्वेष से हम फ्री होंगे, किसी से हम द्वेष नहीं रखना है, किसी से भी। और प्रभु जी मैं इतना सब कुछ करूँगा, इतना हार्ड है, क्या फ़ायदा है सबसे? क्या भगवान हमारे, हम तो अभी नियोफाइट्स हैं, भगवान हमारे लिए भी हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। आपने अब सॉन्ग ले लिया, अवश्य राखी भी कृष्ण, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान अपने प्योर डिवोटीज की रक्षा करते हैं। हमारी करेंगे नहीं, हमारी भी करेंगे। शिला भक्ति धीर दामोदर महाराज जी सेज कृष्णा कॉन्शियस की जो क्वालिटी है ना, वो सबके लिए एक जैसी है, भले वो नियोफाइट हो, भले वो एडवांस्ड हो। क्वांटिटी में भी डिफरेंट बट क्वालिटी इज डिफरेंट, क्वालिटी इज सेम। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। इफ़ यू जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि आई एम जस्ट अ न्यूफाइट, आई हैव नॉट इवन बिगन डिवोशनल सर्विस, क्योंकि मेरे पास दृढ़ श्रद्धा भी नहीं है। स्टिल आई वॉज ट्राइंग, भगवान ने मेरी लाइफ में बहुत रेसिप्रोकेट किया है। मेरे को अपने आई हैव फेल्ट अ पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड इन माई लाइफ। कैन आई जस्ट शेयर 1-2 इंसिडेंट्स? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जैसे मेरे लाइफ में कई ऐसे हुए हैं इंसिडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल इन कोविड, इन द सेकेंड वेव, माई मदर पास्ड अवे। मेरी मदर ने शरीर छोड़ दिया था, और उस टाइम बहुत हैवॉक मचा था हमारी लाइफ में, कि हमारी लाइफ में, क्योंकि मदर का जाना एक ट्रेजिक चेंज है, एक ड्रास्टिक चेंज है किसी की लाइफ में। हमको लगा था हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं, कुछ नहीं पता। क्योंकि मेरी छोटी बहन भी है, वो तो बहुत उस टाइम 10th क्लास में थी। हाउ विल एवरीथिंग, बट टुडे बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड, भगवान ने मदर तो ली बट अपना फैमिली दे दी। भक्त क्या है? भगवान की खुद की फैमिली। एंड लिटरली बता रहा हूँ, हमारे घर में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ है। हमारे घर का जो है पहले से बेटर हुआ है। खाने की समस्या आती है जनरली जब मदर जाती हैं। हमारे घर में एक ऐसी जो खाना बनाने आती हैं, बेसिकली वो ऐसी हैं कि स्टार्टिंग से तब वही लगी हैं, और भगवान को बोलता है एकदम शुद्ध सात्विक जैसा हमको चाहिए। आज तक कोई खाने की समस्या नहीं आई हमारे घर में। बहुत कृष्णा इज़ मेंटेनिंग। वन मोर इंसिडेंट, मेरी क्या हुआ, मेरी जब अभी मेरी जॉब आई थी, लाइक 1 year बिफोर मेरी जॉब आई, बट जॉब आई मेरी बेंगलोर में। अब मेरी दादी बहुत बीमार थी, मेरे घर में और कोई था नहीं, मेरे फादर थे, मैं था, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी दादी थी उस टाइम। और मेरी दादी इतनी बीमार थी कि वो बिस्तर पे ही सब कुछ, उनका यूरिनेशन और सब कुछ उनका बिस्तर पे ही हो रहा था। एंड उस टाइम मेरी जॉब आती है, मुझे बेंगलोर जाना पड़ रहा होता है। एंड मैं उस टाइम सोचता हूँ कि मैं हाउ विल आई हेल्प माई फादर।
बिकॉज मेरे फादर ऑफिस देखेंगे, कि मेरी बहन देखेंगे, मेरी दादी को देखेंगे। दादी को कुछ 24/7 अटेंडेंट चाहिए जो उनको हेल्प कर सके, बट हम किसी नर्स नहीं रख सकते, क्योंकि हम किसी अनजान व्यक्ति को रख नहीं सकते, वो की बहन घर में अकेली है, क्या करें। तो मैंने सोचा मैं जॉब छोड़ देता हूँ, जॉब तो दोबारा मिल जाएगी। मुझे इस समय पापा की हेल्प करनी चाहिए, माई फादर। बट पापा जी ने बोला नहीं, यू शुड गो, रिसेशन का टाइम है, पता नहीं दोबारा जॉब मिले ना मिले, तो जाना चाहिए। जबरदस्ती माने ही नहीं, उन्होंने मेरे को कुछ भी करके भेज दिया। एंड आई वॉज वेरी फीलिंग हैवी इन माई हार्ट, क्या करूँ। देन एक जाने से एक दिन पहले मैं अपने फादर के पास गया, मैंने कहा चलिए आप, वो ना रिश्तेदारों को कॉल कर रहे थे, हाँ हमारी हेल्प कर दी जाए, हेल्प कर दीजिए, कोई नहीं कर रहा था, नो बडी वॉज हेल्पिंग। सेम विद माई, जब मदर कोविड में शरीर छोड़ा, कोई हेल्प करने नहीं आया, भगवान ने करी। बहुत सारी डिटेल्स है, कैसे माइन्यूट डिटेल्स है कैसे भगवान ने करी, मैं बाद में बताऊँगा, बहुत कुछ उसमें, और आप सुनोगे लिटरली इट वॉज लाइक अ मिरेकल। बट इस टाइम भी भगवान ने हेल्प करी। मैंने कहा ठीक है आप रिश्तेदारों को कर रहे हो, मुझे एकदम से गुस्सा आया कि आप रिश्तेदारों को अप्रोच कर रहे हो और लोग आपको मना कर रहे हैं। हमारे घर में साक्षात हमारे घर में बिगड़े हैं, राधा श्याम सुंदर नाम उनका। मैंने कहा हम इनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई वी नॉट आस्किंग हेल्प फॉर टू देम, वाई वी आर लाइक, हम रिश्तेदारों को कॉल करके क्यों बोल रहे हैं। मैं गया, फादर को लेके गया अंदर, एंड फादर की आंखों में टीयर्स थे, बिकॉज ही वॉज वेरी सैड, कैसे होगा सब कुछ। एंड जस्ट वी डिड कीर्तन इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, विद कीर्तन विद होल आवर हार्ट, प्लीज़ लॉर्ड हेल्प मी, हेल्प अस, क्या करें। और अगले दिन मैं बेमन से दुखी होकर मुझे जाना ही पड़ा, मैं बेंगलोर चला गया। अब फिर मुझे वहाँ जाकर लगा पता नहीं कैसे होगा, एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप। अब वहाँ क्या हुआ, बेंगलोर में मेरा ऑन बोर्डिंग हो गई थी, बट ना मैंने अपना कार्ड दिखाया उनको, कार्ड में मेरी फ़ोटो बहुत पुरानी थी, तो वो कई बार क्या करते हैं, कहते हैं कि बाद में आना, रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेरा कार्ड अप्रूव हो गया, मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैंने कहा लेकिन शायद आगे अभी अप्रूव कर दिया है, हो सकता है आगे रिजेक्ट कर दें, आने वाले प्रोसेस में हो सकता है प्रॉब्लम दें। मैं खुद ही उनके पास चला गया, मेरा कार्ड देखिए थोड़ी फ़ोटो पुरानी है, चल जाएगी। उन्हें रख लिया, उन्होंने कहा हम बाद में बताएंगे। मैंने कहा ले, मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, अच्छा खासा अप्रूव हो गया था, उन्हें रख लिया। शाम तक मुझे बिठा रखा, सब लोग पास हो गए, मुझे बिठा रखा। लास्ट में बोलते हैं कि ये आपका अप्रूव नहीं है, आपकी सही में पुरानी है, आप घर जाओ और बाद में आएगा। मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि दोबारा पता नहीं जॉब आए भी नहीं आए, रिसेशन का टाइम है, ये मैंने क्या करा। और मेरे फादर थे वो घर में, मैंने उनको बताया, वो घर में परेशान, ऑलरेडी घर में प्रॉब्लम, वो मंदिर जा रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे हो आप, आपको हेल्प बोली थी, ये क्या कर रहे हो आप। और उसके बाद हम लोग परेशान अपने, मैंने कहा ठीक है फिर। बट मैं खुश था कहीं ना कहीं कि मैं घर में जाके फादर की हेल्प कर सकूँगा। मैं घर आया, वो तो गए जॉब, जो मतलब वो तो अब रिजेक्ट हो गया ना, बाद में आना, बाद में कभी आएगा, आपका ऑफर लेटर तो आप आना। मैं कहा ठीक है फिर। मैं घर आ गया। अब मैं घर आया तो मैंने क्या देखा, अब 5-6 दिन तो मैं घर नहीं था, 5-6 दिन क्या भगवान ने क्या व्यवस्था करी। मैं जब घर गया तो एक रामानंदी संप्रदाय के एक डिवोटी हैं, हमारे घर के पास रहती हैं, हम उनको जानते नहीं थे। हमारे घर में जब गार्डनर आते हैं, गार्डनर की वाइफ हैं। मेरे फादर बहुत अकेले थे, दुखी थे, है ना, और जस्ट वो ही ड्रिंक्स टी, चाय पीते हैं, सोचिए चाय तक पीते हैं, अभी पूरा नियम भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो जैसे एक दिन चाय बना रहे थे, तो वो जो गार्डनर है ना, जो हमारे घर में आते हैं, वो कहते हैं कि पापा पूछते हैं कि आपके लिए चाय बना दूँ, तो वो कहते हैं कि आप, ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपको ये बात बोलनी पड़ रही है, घर में सब ठीक नहीं है क्या, आप क्यों बना रहे हो मेरे लिए। तो उन्होंने घर में व्यवस्था बताई कि बेटा को वहाँ जाना पड़ा, घर में कोई है नहीं, अब क्या करूँ मैं। तो वो सोचे, तो कह रहे कि ठीक है मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा अगर वो हेल्प कर सके। तो उन्होंने कहा नहीं अपनी वाइफ को मत बोलो, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ेगा, मल मूत्र भी उठाना पड़ेगा, तो उनको मत बोलो। कोई अगर जान पहचान में कोई नर्स हो, तो नर्स तो कोई थी नहीं जान पहचान की। उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा अगर वो आ सके तो हेल्प कर सके। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला और उनकी वाइफ आई, और वो बाद में मुझे पता चला शी वॉज इनिशिएटेड फ्रॉम रामानंदी संप्रदाय, शी वॉज अ डिवोटी, शी वॉज चैंटिंग। उन्होंने घर में हमारी ऐसी सेवा करी कोई बेटा भी नहीं करेगा आज के टाइम पे। मेरे फादर ऑफिस जाते थे और फिर रात में आके पूरी रात मेरे फादर सेवा करते थे और पूरे दिन वो माता जी सेवा करती थी। इस प्रकार से भगवान ने मेरे घर को मेंटेन करा था। फिर मैं जब घर में आया 4-5 दिन बाद अपना सारा बेड़ा कर करके मुझे ऐसा लग रहा था, और फिर मैंने फादर की हेल्प करी, दादी की सेवा करी अंतिम समय में। रात में एक बार क्या हुआ, मेरी दादी के पास मैं ही सोता था, और वो ना बहुत कराह रही थी, और मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उतना कराते हुए देख के कैसे सो जाऊँगा। मैं लेक्चर भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि मैं लेक्चर सुनूंगा और रात में उनको ज़रूरत पड़ी मैं कुछ सुन नहीं पाऊँगा, रात में कुछ अगर हो गया तो मैं रात में रजाई के अंदर भगवत गीता पढ़ता था। जनवरी का समय था, दिसंबर लास्ट था, मैं भगवत गीता पढ़ता था मोबाइल में कंबल के अंदर, कि अगर कुछ बोलेंगे तो मुझे आवाज़ आएगी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बहकी बातें कर रही थी। तो एक रात का करीब 1 बज रहा था, उनकी आवाज़ एकदम कम हो गई, तो मुझे कुछ डाउट हुआ, मैंने अपना कंबल हटाया, देखा क्या हुआ, है ना। तो उनका एकदम चेहरा जो था वो एकदम लास्ट फेज़ में थी, उनका चेहरा एकदम अजीब सा हो गया था, नॉर्मल नहीं था। मैंने फटाफट कमरे की लाइट खोली, जैसी कमरे की लाइट खोली मेरी बहन जगी थी, उसको लगा कुछ गड़बड़ है, वो आई फटाफट भाग के। एंड कंटिन्यूसली डिवोटीज ने यहाँ पे बोला था, वेदचंद पूजी, रामनारायण पूजी ने, कि कंटिन्यूसली जो है वो कीर्तन बजाए रखना प्रभुपाद जी का। तो मैं कीर्तन बजाया हुआ था कंटिन्यूसली। तो मेरी बहन आई, मैंने कहा बहन से फटाफट तुलसी जल लाओ, तुलसी पत्र लाओ, यमुना जल लाओ। उन दादी का चेहरा देख के वो इतनी काँप रही थी कि उसके हाथ से तुलसी जली, वो यमुना जली गिर गया। इतना भयानक स्थिति थी उस टाइम। तो फिर मैंने उठाया, मैंने गंगा जल लिया, यमुना जल लिया,
और कंटिन्यूसली मैं दादी के कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोला था। स्टार्टिंग में मैंने बोला दादी राम राम बोलो, हरे कृष्ण बोल नहीं पाती वो, तो उन्हें टूटी फूटी आवाज़ में एक बार बोला, फिर उनकी वो आवाज़ निकलनी भी बंद हो गई। फिर मैंने जस्ट यमुना जल लिया, उनके मुंह में डाला, और फिर मैंने तुलसी पत्र जब मैंने मुंह में डाला और कंटिन्यूस उनके कान में हरे कृष्ण बोला था। एंड उन्होंने एक गहरी सांस ली, तुलसी पत्र डालती, उन्होंने अपना मुंह बंद किया, एंड जब उन्होंने एक्सेल किया उसमें उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। दैन रात के 1 बजे का समय था, फिर हम उनके पास बैठे, मैं और फादर को मैंने बताया, हमने भगवत गीता पढ़ी सुबह 3 बजे तक। फिर 3 बजे से मैंने अपनी माला करी, क्योंकि ये 16 माला, फादर ने अपनी 10 माला करी। हमने अपना जो, क्योंकि दिन में फिर सारे रिचुअल स्टार्ट हो जाएंगे, लोग आने लगेंगे, हमने अपनी माला कंप्लीट करी। और मैं सोचा था कि चलो ठीक है, बट जब मैं वहाँ से रिजेक्ट हुआ था बेंगलोर से, मुझे समझ नहीं आता भगवान ने ऐसा किया क्यों। दादी का अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ, दादी की इतनी अच्छी मुक्ति हुई। सब लोग कहते हैं कि दादी को ऐसी गति प्राप्त हुई जो उन्होंने कभी भक्ति भी नहीं करी जीवन में, कभी नहीं करी, कभी नहीं। शी वॉज काइंड ऑफ लाइक वेरी सेल्फ अब्जॉर्ब, कोई भक्ति से मतलब नहीं था, बट ऐसी गति प्राप्त हुई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। फिर जब उनके फाइनल एक्ट्स वगैरह सब करके आए, मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल में मेल आता है, आपकी ऑनबोर्डिंग नेक्स्ट मंथ है। मेरे पास जो मेरी ऑनबोर्डिंग मेरी कैंसिल हो गई थी, दोबारा मेरे पास जॉब आ गई। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि जस्ट जैसे हम लोग उनका अंतिम संस्कार कंप्लीट करके आए, आई हैव गॉट माई जॉब। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों भगवान ने ऐसा किया, क्यों भगवान ने मुझे दोबारा यहाँ भेजा। भगवान ने कैसे अरेंज किया, हर स्थिति में भगवान पालन करते हैं, भगवान हेल्प करते हैं। जस्ट वन शॉर्ट लास्ट, एक बार मेरी जॉब ये जो लगी थी ना, जिस लास्ट है, जिसको जाना वो जा सकता है। मेरी जॉब लगी, जब मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, ये भी पता है ये जॉब चली गई थी। एक बार क्या हुआ, मेरी इनिशिएशन का टाइम था लास्ट ईयर, मेरी इनिशिएशन का टाइम था। तो क्या था कि जब मेरी इनिशिएशन होने वाली थी, तो उस टाइम में मेरी जॉब ये मेरे को मिली थी। ऑफर लेटर कभी भी आ सकता था, बट मैं इनिशिएशन के टाइम इतना खुश था, एक्साइटेड था कि मैंने ना जो हल्दर महाराज के उस टाइम लेक्चर आए थे गुरु तत्व के ऊपर, मैं देखा जा रहा था उसको देखा जा रहा था। एक महाराज ने एक बात बोली उसमें, हम बहुत चिंता करते हैं हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, गुरु है ना, कृष्ण है ना, वो हमारी देख मेरे को इतनी बात ही टच करी। मैंने कहा सही बात है। हालांकि मैंने उसको गलत तरीके से अप्लाई किया। मैंने कहा अब तो सब छोड़ो, अब तो मैं पूरे दिन हेयरिंग ही करूँगा, है ना, मेरी पूरे दिन प्रार्थना ही करूँगा कि मेरी दीक्षा हो जाए। उस बीच क्या हुआ, मैं सब कर रहा था, मेरी दीक्षा हो गई, सब कुछ हुआ। उस बीच क्या हुआ, मेरे पास मेल आया कंपनी से, आपका ऑफर लेटर है, आपको 3 दिन में एक्सेप्ट करना है। मैंने मेल ही चेक नहीं किया, क्योंकि मैं पूरे दिन इसी में एंगेज था, है ना। वो महाराज ने बात बोली है और मैंने मेल ही चेक नहीं करा। मेल चला गया, 3 दिन पास हो गए, ऑफर लेटर चला गया, रिवोक हो गया, है ना। और मुझे पता नहीं चला, मेरी दीक्षा हो गई, मैं बहुत खुश। 1 महीना बीत गया, मेरे सारे दोस्तों के प्लेसमेंट, सारे लोग चले गए, सब लोग ऑन बोर्डिंग हो गए। मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरी क्यों नहीं आ रही है जॉब। तो मैं ना घर से यहाँ द्वारका आ रहा था, बस में बैठा था, मैंने कंपनी में डाला कि यार मेरी आई नहीं अभी तक, बाकियों की आ गई। तो अपने प्रोसेस थोड़ा फास्ट करो, ये क्या स्लो कर रहे हो। उनके पास फिर मेरे पास एक मेल आता है कि आपके आई थी, हमने आपको 3 दिन का समय दिया था, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, हमने आपको ऑफर लेटर वापस ले लिया है ना। एंड वी हैव क्लोज योर कैंडिडेचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब सोचो, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1 महीना मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ पता नहीं क्यों नहीं आ रही हो, एकदम से मेल आता है, रिसेप्शन का टाइम है और कोई जॉब भी नहीं मेरे पास। मैं फंस गया, बहुत दुखी, मैं क्या करूँ। मैं बेस में आया, पहले भागा मैं बेच जी के पास। मैंने कहा प्रभु जी ये हो गया है। तो जी कह रहे चैंटिंग करो। तो चैंटिंग करने को बोल रहे हैं, एक दुख तो मेरे जीवन में ऑलरेडी है, दूसरा बोल रहे हैं चैंटिंग करो। और मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा था। दोबारा मैं गया प्रभु जी के पास, मैंने कहा शायद प्रभु जी को इंटेंसिटी बतानी पड़ेगी, मेरे जीवन में जो हो रहा है उसकी इंटेंसिटी प्रभु जी को एक बार बतानी पड़ेगी। प्रभु जी ऐसा हो गया है। प्रभु जी कह रहे चैंट करो। मैंने कहा पता नहीं क्या है मन में प्रभु जी के। मैं आ गया, सो गया मैं, चैंटिंग तो क्या ही हो पाती। अगले दिन उठा, प्रभु जी ने मेरी नरसिंह आरती अनाउंस करी, नरसिंह आरती गई। उस दिन के बाद जो मेरी चैंटिंग हुई है ना, वैसे तो मेरी अभी तक नहीं हुई। जिस इंटेंसिटी के साथ मैं चैंटिंग करी उस दिन नेचुरली नाम निकल रहा था, पर वो बचा लो ऐसे करके चैंटिंग कर रहा था मैं कंटिन्यूसली। बहुत सी चैंटिंग हुई। गुरु पूजा में ऐसे नाचा, अब तो जॉब गई, अब क्या करें, नाचा मैं खूब अच्छे से, बहुत अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ और जब प्रसाद पाया अच्छे से। अब सोचा अब क्या करूँ, मैं सोचा कंपनी में मेरी जो कॉलेज है वहाँ पे मैं एक बार मेल लिखता हूँ कि मेरी हेल्प कर दो, ऐसा हो गया है। कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तो शायद वो कुछ हेल्प करें, उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि वो 200 बच्चे उठाती है कंपनी, एक बच्चे के लिए क्या ही वो करेगी, वो भी मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है, तो मेरे लिए क्या ही वापस आएगा। मैं मेल लिख रहा था अपने जो कॉलेज में जो मेरी ऑफिसर हैं उनको कि ऐसा है। जैसे मैं मेल लिख ही रहा था, मेरे पास एक कॉल आता है। मैंने कॉल उठाया, वो कह रहे मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सेंचर, मेरी कंपनी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो बोले कि हमने कोई ऑफर लेटर भेजा था, वो अपने टाइम से एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमने उसको रिवोक कर लिया। मैंने कहा वो मुझे पता, आगे बताइए। तो मैंने कहा, तो उन्होंने बोला कि हम आपको दोबारा भेज रहे हैं और 2 दिन का टाइम है, इस बार एक्सेप्ट कर लेना। मैंने कहा वाह जी वाह। मैंने कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं है इतिहास में, है ना, कि ऐसा नहीं कि मेरा कोई बहुत हाई पैकेज था कि इस प्रकार से वो मेरे को लूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। वो मास कंपनी है, एक बार में 200 उठाती है, एक बच्चा जाएगा उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही, और वो भी गलती मेरी। उसके बाद भी मेरे पास वो दोबारा आके मेरे को ऑफर, ये जनरली नहीं होता है। ये अचिंत्य था, ये कैसे हुआ, बट हो गया।
इस प्रकार से अनेक ऐसे भगवान आपको अनुभव देंगे, अनुभूतियाँ देंगे। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, अवश्य राखी में कृष्ण है। ऐसा नहीं कि जब हम प्योर डिवोटी बनेंगे तब भगवान रक्षा करेंगे, अभी से करेंगे। वी हैव टू क्रिएट दिस डिज़ायर कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, मुझे अपना जीवन भगवान को देना है, मुझे इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है। बहुत देख ली संसार सड़ा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, मेरे अंदर वासनाएं हैं, बट मुझे उससे ऊपर उठना है। भगवान प्लीज़ हेल्प मी। वी हैव टू क्रिएट दिस इंटेंस डिज़ायर, देन हमारे जीवन में भगवान मध्यम अधिकारी भेजेंगे, तब हमारे जीवन में सब कुछ होने लगा। भगवान एसोसिएट करेंगे कि आप अपने जीवन में फील करोगे, भगवान का प्रेजेंस फील करोगे अपने जीवन में हर एक क्षण। और फिर कहाँ समय रहेगा किसी के प्रति फीलिंग रखने के लिए, कहाँ इच्छा रहेगी किसी से द्वेष करने के लिए, कहाँ समय रहेगा कि मुझे ये भक्त पसंद नहीं है, मुझे ये भक्त पसंद, समय ही नहीं बचेगा। वी विल बी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज एसोसिएशन। जब हमें ये मिलेगा इनकी शिक्षाओं में, इनके एसोसिएशन में, और भगवान को अपने जीवन में पर्सनली एक्ट करते हुए देख के हमें कहाँ समय मिलेगा किसी से ईर्ष्या करने का। वी शुड प्रे फॉर दैट लाइफ। सो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैंने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं मैं इंप्लीमेंट कर सकूँ, भगवान मेरे जीवन में भी रेसिप्रोकेट करें, एंड आई कैन क्रिएट दिस डिज़ायर कि मैं शुद्ध भक्ति कभी करने की इच्छा मेरे अंदर आ पाए। थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।